अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बहुत सारी ज़िंदगी में सेहत और सलामती अता करे, कामयाबियाँ अता करे। तो आज हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं, ये गोलगप्पों की रेसिपी लेके आए हैं। देखिए हमारे कितने ज़बरदस्त बने हैं। इस मेथड से बनाएं आप कि आपके परफेक्ट बनेंगे। तो जो जो सॉसेस इसके साथ जाती हैं वो भी हमने सारी की सारी बनाई हैं, तो इसका लिंक भी आपको दे देंगे इसमें, तो आप देखें। तो आए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। गोलगप्पों की आज रेसिपी देंगे आपको। इसके लिए हमें चाहिए सूजी। ये देखें, ये तकरीबन हमारे पास बाउल है, ये हमने भर के ले लिया है सूजी का। इसके अंदर डालेंगे ये 2 टेबल स्पून भर के हमने मैदे के डालने, 1/2 टी स्पून तकरीबन नमक है हमारे पास, और ये खाने का सोडा जो होता है ये हमने ले लिया 1/2 टी स्पून, ये भी हम डाल लेंगे। ये पानी लेंगे, अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसको आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, साथ साथ डालते जाएंगे और साथ साथ हम इसको मिक्स करते जाएंगे। इसकी डो ज़्यादा सख्त नहीं हमने बनानी, थोड़ी ढीली सी बनानी है। ये परफेक्ट आपके इस तरीके से बनेंगे। फिर इस तरीके की आपने इसकी डो बना लेनी है, बहुत ज़्यादा सख्त ना हो। ये देखें नरम नरम डो है इसकी। अब इसको ढक के तो हम 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये फूल जाए, तक हम चटनियाँ बना लेते हैं इसकी। ये हमारे पास जो हरी चटनी होगी इसके लिए वो हम आपको बताते हैं। पुदीना है हमारे पास, 4 हरी मिर्चें हमने ले ली हैं, और हरा धनिया है, लहसुन के जो है 3 आप डाल लें, अदरक डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, नमक हम टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। तो आए फिर इसको काट लेते हैं, काट के तो फिर ब्लेंडर में डाल के आपको बताते हैं ब्लेंड करके। ये हमने पानी थोड़ा डाल लिया है, थोड़ा सा और डाल लेते हैं इसके अंदर। ये सारी चीज़ें डाल ली हैं जो आपको बताई थी, पुदीना, हरी मिर्चें और हरा धनिया, ये नमक 1/2 टी स्पून और लहसुन डाल के अब इन सारी चीज़ों को हम ब्लेंड करेंगे। ये हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है। ये हम इमली की चटनी बनाने जा रहे हैं। जो इसके लिए इमली की चटनी हमें ज़रूरत है, इसमें खट्टा पानी होता है वो स्पेशल। तो इमली हमने 2 बड़े टेबल स्पून लेके ये इस तरह से भिगो दी थी। इसका ये सारा हमने वो बीज निकाल दिए हैं। तो ये सारा गुद्दा हम ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड कर लेंगे, तो फिर इसकी चटनी बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। इसको डाल के आप अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे। इसको सारे का सारा हमने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करके तो इसको निकाल लेना है अपने सारे का सारा पल्प इसका। तो अच्छे तरीके से कर लें। ये हमारा हो गया है। ये देखें पानी हमने छान के इसका सारा निकाल लिया है, ड्रेन कर लिया है। अब इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी, ये काला नमक होता है, ये 1 टीस्पून हमने इसके अंदर डालना है। थोड़ा सा वाइट नमक भी डाल लेंगे। ज़ीरा भुना हुआ गरम मसाला जो होता है मिक्स, ये हमने भून के तो ये भी 1 टीस्पून हमें इसके अंदर ऐड करना है। रेड मिर्च इसके अंदर जाएगी, ये 1 टीस्पून भर के हमने रेड मिर्च भी डाल ली है। इसका सारा ये हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। ये खट्टी जो स्पाइसी होती है ये चटनी होगी बड़ी मज़े की। इस तरह से ये बनती है। आप इसके अंदर जो पानी उन्होंने रखा होता है, ठेले वालों ने तो पानी सा बना के रखा होता है, आप इसके अंदर जितना मर्ज़ी पानी ऐड कर सकते हैं। आप 1 जग डाल सकते हैं, जितना आपने बनानी हो, जितनी आपने इस्तेमाल करनी है वो बना के तो आप रख सकते हैं। एक चीज़ और इसके अंदर जाएगी, ये सूखा धनिया है, बारीक पीस के रखा हुआ है, ये भी आप डाल लें। 1 टीस्पून भर के हमने डाला है, तो इसके अंदर हम डालेंगे। फिर इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। बड़ा बाउल हमने लिया है, वो छोटा था, तो अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लेंगे इनको सारी चीज़ों को। फिर जो चटनी हमने बना के रखी थी वो भी ये वाली ग्रीन चटनी है, ये भी 2 टेबल स्पून हमने भर के इसके अंदर ऐड कर लेनी है। ये बहुत ज़बरदस्त चटनी, आप इस तरह की सॉसेस बना के रखें। रमज़ान शरीफ आ रहा है, तो उससे पहले एक तो लॉकडाउन है, चीज़ नहीं मिलती, तो रमज़ान में आप बना के सारी चीज़ें रख लें तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आप चटपट से कुछ भी बना सकते हैं।
देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी ये चटनी तैयार हुई है। ये दोनों चटनियाँ हमारे पास बन के तैयार हो गई हैं। माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त हैं। इस तरीके से आप बनाएं, बहुत मज़े की होती हैं। बना के आप सेव कर लें। तो हम एक और चटनी बनाना आपको बताते हैं। अभी मीठी चटनी बनाएंगे, इसके बीच में एक और चटनी यूज़ होती है, अब वो बनाएंगे हम। हमने खुबानी ले ली है। आप इसकी जगह आलू बुखारा भी ले सकते हैं, लेकिन ये खुबानियाँ जो खट्टी होती है, थोड़ी मीठी और खट्टी खुबानी है, इसको हमने भिगो दिया था। ये देखें बीज नहीं है इनके अंदर, तो ये बहुत अच्छे तरीके से नरम हो गई हैं। इनको हम ब्लेंड करेंगे तो फिर आपको मीठी चटनी बनाना सिखाते हैं कि किस तरीके से हम इसकी मीठी चटनी तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। आप इस तरीके से बनाना, तो रमज़ान शरीफ में इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करें इस तरह बना के, तो बहुत ज़बरदस्त ये चटनी आपकी बनेगी। ये हम इसके अंदर डाल लेंगे खुबानियाँ जो हमने भिगो के रखी हुई थी। तो अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करेंगे। चटनी बनाने लगे हैं, मीठी चटनी। तो इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हम, 2-1 टेबल स्पून हम ऑयल डाल लेंगे। ये जो हमने ब्लेंड करके रखी थी ये सारी की सारी हमने, आप आलू बुखारा भी ले सकते हैं। ये हमने खुबानी की चटनी हम बना रहे हैं, तो आप इसकी जगह ले सकते हैं आलू बुखारा, उसकी भी बहुत मज़े की बनती है ये। इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। ये रेड चिली पाउडर है, 1/2 टीस्पून ये डालेंगे। ये इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी, 2 बड़े टेबल स्पून हमने ले लिए हैं भर के। इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। फिर आपसे मिलते हैं, थोड़ी ये पक जाए, थिक हो जाए हमारी अच्छे तरीके से। ये इसमें हम डाल रहे हैं चिकन तंदूरी मसाला जो होता है, ये थोड़ा सा फूड कलर भी आप डाल सकते हैं, तो इसके साथ इसका टेस्ट भी ज़बरदस्त होता है और कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा, क्योंकि ये थोड़े इसका रेड की तरफ जाता है इसका पिंच, तो ये बड़ी ज़बरदस्त की लुक बनती है और टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। इसको हम अच्छे तरीके से पका लेंगे मज़ीद 1-2 मिनट के लिए। तो ये अच्छे तरीके से पक जाए, फिर आपको डिश आउट करके बताते हैं कि हमारी ये चटनी कैसी बनी। ये देखें हमारी चटनी बन के तैयार हो गई है और कितनी ज़बरदस्त, कितनी थिक और मज़े की बनी है। इस मेथड से आप बनाएं। आप इमली की भी बना सकते हैं, आलू बुखारे की भी बना सकते हैं, ये बहुत मज़े की होती है। ये आटा जो हमने इसका गूंद के रखा था, ये देखें 20 मिनट हो गए इसको रेस्ट दी थी, तो इसकी हम छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके आप पेड़े बना लें, छोटे छोटे बना के रख लें, तो फिर बेलते हैं इनको। ये हमने पेड़े बना लिए हैं, इनको बेलते जाएंगे। ये इसके ऊपर मैदा थोड़ा सा डस्ट कर लिया हमने, तो इसको भी अच्छे तरीके से ऐसे ये हमने इसकी रोटी इतनी बारीक बेल लेनी है। ये देखें कितनी बारीक हमारी ये रोटी बन के तैयार हो गई है। तो इस तरीके से आप बारीक रोटी बना लें। इसकी कटिंग करेंगे। हमने ये ले लिया है, या आप कोई ढक्कन ले लें या कोई गिलास ले सकते हैं छोटा सा, जिसका साइज़ हो कि इसके बराबर आपने बनाना है गोलगप्पा, उसके साइज़ का हो। ये हमारे पास ढक्कन है, इससे हम काटेंगे, इस तरह रखेंगे और घुमाते जाएंगे इसको। इस तरह से आप काटते जाएं। ये देखें इस तरीके से हमारे सारे के सारे गोलगप्पे हमने काट लिए और कितने आसानी से जल्दी जल्दी ये सारे के सारे तैयार हो जाते हैं। एक एक रोटी बनाएंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा। ये बिल्कुल बारीक, ये देखें कितना बारीक बना है, इतना बारीक आप होगा ये हमारा। तो अब हमने ऑयल रखा हुआ है गर्म होने के लिए, काफ़ी तेज़ आंच पे आपने डालना है इसको। गोलगप्पे को डालेंगे तो देखते हैं हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। ये हमने हीट इसकी तेज़ की हुई है, काफ़ी गर्म किया हुआ है ऑयल, तो हमने ये चेक किया है हमारा तैयार है। तो हम इस तरीके से एक एक डालेंगे इसके अंदर।
और ऊपर से आप दिखाएं, ये देखें कितने अच्छे से तरीके से माशाल्लाह से फूल गया है। ये हमारे गोलगप्पे जो हैं इतने ज़बरदस्त, ये इस तरीके से आपके बनेंगे। लाइट ब्राउन आपने करना है और इस तरह से उनको फ्राई करके आपने फिर निकालते जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने बाउल ले लिया है। इसके अंदर हम फिलिंग बनाएंगे। जो हम बना रहे हैं आपके लिए गोलगप्पे, उनकी फिलिंग। ये हमने चने ले लिए हैं, चने डालने हैं जितने आपने गोलगप्पे बनाने हैं उस हिसाब से। ये बड़े टेबल स्पून हम भर के 4 एक डाल लेंगे। आप डाल लेंगे आलू, हमने काट लिए हैं इस तरह स्क्वायर शेप में। प्याज डालेंगे इसके अंदर। प्याज को हमने नमक लगा के धो के रखा है। थोड़ा सा हरा धनिया भी इसके अंदर हमने डाल लिया है इस तरह। हरी मिर्चें भी आप डालना चाहें बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं। ये ½ टी स्पून इसके अंदर नमक जाएगा। ½ टी स्पून इसके अंदर हम डाल रहे हैं रेड चिली पाउडर। आप मसाला डालेंगे इसके अंदर हम ये 1 टीस्पून भर के हमने चाट मसाला इसके अंदर ऐड किया है। तो इस तरीके से आप बनाएं, बहुत ज़बरदस्त ये आपकी बनेगी। तो मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया। ये हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। ये देखें हमारे गोलगप्पे कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हो गए। इतने, ये देखें एक आवाज़ आ रही होगी, ये कितने क्रिस्पी और कितने ज़बरदस्त किस्म के ये तैयार हुए। तो आप इस मेथड से बनाएं। तो रमज़ान शरीफ आ रहा है तो आप स्पेशल बना के रखें। इनको आप फिलिंग करके बताएंगे कि इसमें आपने सारी हमारी सॉसेस भी तैयार हो गई हैं, तो इनके साथ आप खाएं। तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना कि हमारी रेसिपी कैसी बनी। लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को प्लीज़। ये हमने जो फिलिंग बना के रखी थी ये इसके अंदर ऐड करेंगे। तो उसके बाद इसको भर लेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद ये सॉसेस हैं सारी, ये चटनी जो बना के रखी थी हमने ये डाल रहे हैं इसके ऊपर। ये ग्रीन वाली है, ग्रीन बना के रखी थी। आपको ज़्यादा मिर्ची पसंद है तो ज़्यादा डालें। ये दूसरी है खट्टी वाली, मसाले वाली जो बनाई थी। ये 3 किस्म की हमने बनाई है। और ये पानी हमने इसका बना के तो ये रखा है। तो आप इसमें डिप करके, ये पानी जो होता है पानी पूरी कहते हैं, तो इसको पानी के साथ होता है खट्टा उनका। तो जो हमने लेमन वाली इमली वाली चटनी आपको बताई है उसके बीच में आप लेमन भी ऐड करें और पानी डाल के, तो ये पतला और नमक आप उस हिसाब से बना लें। तो फिर आप ये बनाते जाएं और भर के तो फिर नोश फरमाएं। आप बहुत मज़े के बनेंगे ये आपके। ये देखें हमने इनकी फिलिंग कर ली है और कितने ज़बरदस्त ये हमारे तैयार हुए हैं। आप साथ साथ इनको खाएं, फिर साथ साथ आप चटनी जितनी आपको डालनी है डालें। और कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और बहुत मज़े के हैं। इस मेथड से आप बनाएं और इंजॉय करें। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।